हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसा कि मैं आप सभी के लिए वीडियो लेकर आया था क्लास 9th का, ठीक है। तो क्लास 9th की वीडियो मैं आप सभी के लिए लेकर आया था कि क्लास 9th के मैथमेटिक्स में कितने चैप्टर आए थे और इससे पहले वाला जो सेशन था 2022 से लेकर के 2023 में, उसमें कितने चैप्टर आए हुए थे और ये जो नया सेशन इसमें कितने चैप्टर आएंगे, ठीक है। तो इसके बारे में बहुत अच्छे से डाला था सिलेबस ओवरव्यू, तो उसको जाकर आप लोग देखिए। उसके बाद ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे और आगे हर चीज़ को समझते चलेंगे और सारे क्वेश्चन को लगाते चलेंगे, ठीक है। तो हमारा पैटर्न क्या था, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे हमने क्या किया, सिलेबस को ओवरव्यू देखा, ठीक है। पहला वीडियो था और ये दूसरा वीडियो, ठीक है, जो कि चैप्टर 1 है नंबर सिस्टम। आप सभी लोग देख रहे होंगे नंबर सिस्टम, इसका मैं चार्ट बनाया, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से समझाऊंगा। और ये इंट्रोडक्शन वीडियो, ठीक है। उसके बाद क्या होगा आपके लिए, मतलब एनसीईआरटी के एक्सरसाइज कराएंगे, ठीक है। एक्सरसाइज कराने के बाद लास्ट में क्या करेंगे, एग्जाम्पल करा देंगे, ठीक है। मतलब एग्जाम्पल का मतलब ये हुआ कि पहले आप नंबर सिस्टम के इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद जो है कि आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। जैसे मान लीजिए एक्सरसाइज 1.1 1.2 जो भी है, उसको हम लोग क्वेश्चन को करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। और लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट में हम लोग एनसीईआरटी जैसे एक चैप्टर नंबर 1 है उसका एग्जाम्पल पूरा कर डालेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम सारे चैप्टर में करेंगे और हम लोग को टोटल 12 चैप्टर पढ़ने हैं। अगर आप कहेंगे तो वो जो 3 चैप्टर छूटा हुआ था उसको मैं पढ़ा दूंगा, उसको भी आपको अच्छे समझा दूंगा, ठीक है। तो अगर आप नए हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। देखिए नंबर सिस्टम क्या है, ये सीबीएसई क्लास 9 का पहला चैप्टर जो कि एनसीईआरटी है, ठीक है। एनसीईआरटी पैटर्न है, बहुत लोग आर एस अग्रवाल भी मतलब चलता है बहुत से स्कूल में सीबीएसई के, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, पहले एनसीईआरटी को लेकर चलते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी में देखिए पहला जो चैप्टर हमारा है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम को देखिए दो भागों में बांटा गया, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर को क्या बोलते हैं, आयोटा, आई से डिनोट करते हैं और ये अंडर रूट में -1 होता है। खैर ये आपको अभी नहीं पढ़ना है, ये क्लास 11th में पढ़ना है, ठीक है। ये आप क्लास 11th में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आप 9th में हैं तो अभी इसको छोड़ते हैं यहाँ पे। अब क्या करेंगे, हम लोग रियल नंबर पढ़ेंगे, ठीक है। तो नंबर सिस्टम के बाद हम लोग रियल और इमेजिनरी में हमने डिवाइड कर दिया। तो रियल नंबर में क्या आता है, रेशनल आता है और इरेशनल नंबर आता है, ठीक है। तो रियल नंबर को अगर हम लोग देखा जाए तो कितने भागों में बांटा गया है, 2 टाइप, मतलब 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो पहला है रेशनल नंबर और दूसरा क्या, इरेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर क्या होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ, जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, नहीं लिख सकते। मैं आगे और अच्छे से बताऊँगा। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। Q जो है नॉट इक्वल टू 0 होता है। क्या होता है, Q नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। आगे मैं इसको डिटेल समझाऊंगा, आप ये चार्ट समझ लीजिए, ठीक है। अब रेशनल नंबर में देखिए क्या होता है, एक होता है इंटीजर और एक होता है फ्रैक्शन, ठीक है। इंटीजर क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन मतलब P/Q के फॉर्म में होगा। और इंटीजर क्या होता है, इंटीजर से एक निगेटिव इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर। इंटीजर क्या होता है, माइनस जितने भी निगेटिव नंबर होते हैं, और होल नंबर मतलब 0 से लेकर के 1/2, और नेचुरल नंबर, इन तीनों भागों में इसको हम बांट सकते हैं, ठीक है। निगेटिव इंटीजर में क्या होता है, इवन और ऑड दोनों होते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर में इवन और दोनों हो जाते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी और हम लोग स्टेप बाय स्टेप सब समझेंगे कि इवन क्या होता है, ऑड क्या होता है, निगेटिव इंटीजर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, सब मैं आपको बताऊंगा। आगे वीडियो देखते जाइए, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन 3 टाइप के होते हैं। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक इम्प्रॉपर और एक मिक्स फ्रैक्शन। प्रॉपर में क्या होता है, जैसे हमने लिख दिया 2/3, तो अब देखिए यहाँ पे इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। तो जो ऊपर वाला न्यूमरेटर अगर छोटा है डिनोमिनेटर से, हम लिख सकते हैं इसको कि न्यूमरेटर अगर छोटा है डिनोमिनेटर से, मतलब कि एक बात और कह सकते हैं कि डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए न्यूमरेटर से, तब हम लोग बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर में क्या होता है, जैसे मान लीजिए 7 है और ये 3 हो गया, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर यहाँ पे बड़ा हो गया, क्या हो गया, न्यूमरेटर यहाँ पे बड़ा हो गया। और मिक्स फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर को हम लोग मिक्स फ्रैक्शन लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 1/3, ये हमारा हो गया मिक्स फ्रैक्शन। इसी को हमने मिक्स फ्रैक्शन में लिख दिया, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आते हैं नंबर लाइन, ठीक है। अब नंबर लाइन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। नंबर लाइन क्या होता है, पहले डिफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। ए लाइन विथ नंबर प्लेस्ड इन देयर करेक्ट पोजिशन यूजफुल फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड फॉर शोइंग द रिलेशन बिटवीन देम, ठीक है। सबसे पहले क्या कर सकते हैं हम, नंबर को कहीं पे भी, कोई भी नंबर हो गया, एक ऐसा लाइन है जिसमें हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। अब पुट करने के बाद हम लोग प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है। ये सब हम लोग यूज कर सकते हैं। और उनके बीच में एक रिलेशन, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे 1 पॉइंट बनाया, तो अब आगे बढ़ना है तो 2 प्लस करके हम 3 पे आ सकते हैं। तो ये हमारा एक तरीका होगा। दूसरा जो एक डिफिनीशन है, ए लाइन विच कंसिस्ट ऑफ रियल नंबर कॉल्ड
नंबर लाइन्स। मतलब कि रियल नंबर को आप लोग को मैंने बताया था क्या होता है रियल नंबर। रियल मतलब होता है रेशनल होता है और प्लस इरेशनल होता है, रेशनल प्लस इरेशनल। तो रेशनल और प्लस इरेशनल नंबर को हम लोग नंबर पे मतलब क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पे हम लोग दिखा सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर लाइन बोलते हैं। अगर आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि √2 जो होता है इरेशनल नंबर होता है, तो √2 को भी हम लोग नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। मैं आपको आगे जो क्वेश्चन आएगा कि मतलब एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन कि √2 को आप लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करिए, तो मैं उसको भी तरीका बताऊंगा आपको। √3 कैसे करते हैं, √5 कैसे करते हैं, सब चीज़ें मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तो ये नंबर लाइन हो गया। और एक चीज़ और जानी चाहिए, ये होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर। इसका क्या होता है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब कि इधर से अगर हम लोग लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, लेफ़्ट, मैं इसके नीचे भी लिख दे रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट अगर हम लोग जाते हैं तो क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है। जैसे कि यहाँ पे 0 से 1 जाएंगे तो 0 छोटा होगा, 1 बड़ा हो जाएगा, ठीक है। -4 से 3 की तरफ जाएंगे तो -3 बड़ा हो जाएगा, -4 छोटा हो जाएगा। ये बात भी आप समझ लीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए नंबर्स किसे कहते हैं, नंबर्स आर यूज फॉर कैलकुलेटिंग एंड काउंटिंग। नंबर्स किस लिए यूज होता है, कैलकुलेशन करने के लिए होता है और काउंटिंग, गिनती करने के लिए होता है, ठीक है। तो कितने नंबर होते हैं, 0 से लेकर 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक होते हैं। और हम लोग कह सकते हैं कि 10 सिम्बल्स आर कॉल्ड डिजिट्स और फिगर्स। इसको हम लोग कह सकते हैं डिजिट कह सकते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 10 डिजिट होते हैं, ठीक है। इसी का यूज करके हम लोग नंबर बनाते हैं। अब न्यूमेरल किसे कहते हैं, अगला पॉइंट है। ये सब बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा इसको टाइम अपना इन्वेस्ट करके इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि बार बार मतलब नहीं समझ में आएगा, और मैं पूरा सोचा हूँ कि पूरी डिटेल, क्योंकि 9th आपका शुरुआत हो रहा है, पहला ही चैप्टर बहुत ही बेसिक है, जो कि आपको सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। मैं उसको आपके लिए जितना हो सकेगा मैं आपके लिए मतलब खड़ा रहूँगा, ठीक है, आपके लिए, आपकी हेल्प करने के लिए, ठीक है। न्यूमेरल क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ डिजिट डिनोटिंग ए नंबर इज कॉल्ड न्यूमेरल, ठीक है। एक ऐसा ग्रुप जो क्या करता है, किसी भी चीज़ को जैसे मान लो यहाँ पे दिया हुआ एग्जाम्पल में 390 390 दिया हुआ, ठीक है। एक प्रकार से क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है, किसी नंबर को क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है, ठीक है। ये डिजिट में डिनोट कर रहा है, और निचला वाला जो एग्जाम्पल है ये देखिए वर्ड्स में डिनोट कर रहा है। जैसे ये 390 है, 390 है, और ये देखिए 390, ये किस में है, वर्ड्स में लिखा हुआ, ये डिजिट में लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन देखिए क्या दिया हुआ है कि रिप्रेजेंटिंग अ नंबर इन फिगर इज नोन एज नोटेशन। जब नंबर में हम करते हैं इसको क्या बोलेंगे, नोटेशन बोलेंगे। जैसे हमारा 390 एक नोटेशन है, ठीक है। और रिप्रेजेंटिंग अ नंबर इन वर्ड्स नोन एज न्यूमरेशन। अगर वर्ड्स में दिया हो तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूमरेशन बोलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि न्यूमरल किसे बोलते हैं, नोटेशन किसे बोलते हैं, न्यूमरेशन किसे बोलते हैं। ये तीनों चीज़ आप बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। ये मैं बहुत ही अच्छी जगह से अपना एक अच्छे सोर्स से मैं एक आपको कंपाइल एक ही जगह सारी चीज़ आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ताकि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। और अगर आपको मेरी मेहनत या कोई भी चीज़ अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए, शेयर ज़रूर कर दिया करिए, सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करिए, ठीक है। तो आइए फेस वैल्यू क्या होता है, इसके बाद हम लोग ये वाला पॉइंट पढ़ लेते हैं। फेस वैल्यू क्या होता है, इट्स ऑन वैल्यू ऑफ डिजिट, ठीक है। मतलब फेस वैल्यू में क्या होता है, देखिए किसी व्यक्ति का फेस जल्दी नहीं बदलता है, ठीक है। तो अगर किसी कोई भी नंबर में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 783 मतलब 7834 दिया हुआ है, तो अगर 4 का आप देखेंगे फेस वैल्यू तो 4 ही होगा, 3 का फेस वैल्यू 3 होगा, 8 का फेस वैल्यू 8 ही होगा, और 7 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 ही होगा, ठीक है। ये देखिए एक चीज़ और बता दूँ, ये जो होता है एग्जाम्पल होता है, ठीक है। ईजी हम लोग लिख देते हैं, कभी कभी EX लिखते हैं, तो EX का फुल फॉर्म एग्जाम्पल हो गया। काफ़ी बच्चों को ये समझ में आता है कि ईजी क्यों लिखते हैं। अगर किसी को दिमाग में अगर ये बात नहीं आई होगी तो ये भी समझ लीजिए, ईजी का मतलब होता है एग्जाम्पली ग्रेटिया। क्या होता है, एग्जाम्पली ग्रेटिया। एग्जाम्पल का ही ये मतलब होता है, लैटिन भाषा में है एग्जाम्पल ग्रेटिया, और इसका मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल। क्या होता है इसका मतलब, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब अगला वैल्यू हम लोग समझते हैं। अगला पॉइंट क्या है, देखिए अगला पॉइंट है प्लेस वैल्यू, लोकल वैल्यू ऑफ डिजिट। प्लेस वैल्यू कहिए या लोकल वैल्यू कहिए। तो 2 जिस प्लेस पे, ये 1s पे है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ये किस पे है, ये 10s पे है, और ये किस पे है, ये 100 पे है, 100, और ये किस पे है, 1000, ठीक है। तो जिस प्लेस पे उतने का आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको प्लेस वैल्यू मिल जाएगी, और या तो लोकल वैल्यू मिल जाएगी। प्लेस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, लोकल वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे पहले पे था तो प्लेस वैल्यू ऑफ 2,
ठीक है। प्लेस वैल्यू ऑफ 2, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए 10 टू द पावर 0 लिखा है, तो 10 टू द पावर 0, यहाँ पे भी एक बात और समझ लीजिए, किसी भी नंबर के पावर अगर 0 तो उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो ये फर्स्ट प्लेस पे था तो इसीलिए 1 का मल्टीप्लाई होता है, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। 10 टू द पावर 1 मतलब 4 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 8 इंटू 10 टू 10 का इसका मतलब 100, थर्ड प्लेस पे मतलब 100 प्लेस पे है तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 800, और 9 इंटू 10 टू द पावर 3 मतलब 1000, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 9000 इसकी वैल्यू हो जाएगी। उम्मीद करते हैं ये सारी बातें आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए अब चलते हैं। देखिए मैंने बताया था क्लास 9 का मैथमेटिक्स का सीबीएसई एनसीईआरटी 2023 और 2024 के हिसाब से 2023 और 2024 के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। चैप्टर 1 हम लोग पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी तक हम लोग बहुत अच्छे से सारी चीज़ें पढ़े। हम लोग क्या क्या पढ़े, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ था, न्यूमरेशन था, और जो भी हम लोग चार्ट पढ़ा कि कैसे नंबर सिस्टम को हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब धीरे धीरे हम लोग स्टेप बाई स्टेप, जैसे रेशनल नंबर पढ़ेंगे, इरेशनल नंबर पढ़ेंगे, नेचुरल नंबर पढ़ेंगे, होल नंबर पढ़ेंगे, मैं उसको भी आपको डिटेल्स में एकदम समझाते हुए चलूँगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग रेशनल नंबर ही पढ़ते हैं। तो देखिए रेशनल नंबर क्या होता है, ए नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। किसी भी नंबर को हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में अगर लिख लेते तो हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। और कैसे, और क्या तरीका होता है, पी और क्यू इंटीजर होना चाहिए, पी और क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, और क्यू कभी जीरो नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिए कभी भी, जैसे मान लीजिए 2 बाई अगर हम जीरो लिखते थे, ये पॉसिबल है ही नहीं, अभी इसकी खोज हुई नहीं है, किसी भी नंबर में जीरो का डिवाइड नहीं होता है, इसीलिए हम लोग नीचे जीरो नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको क्यू से डिनोट करते हैं। रेशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसको याद करने का तरीका क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं 1/2, क्या लेते हैं 1/2। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.5। अब ये डिवाइड नहीं आएगा, अब ये डिवाइड आगे नहीं जाएगा, ठीक है, डिवाइड ये आगे नहीं जाएगा। तो जब ये आगे डिवाइड नहीं जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये समाप्त हो गया, क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का मतलब यही होता है, ठीक है। रिपीटिंग डेसिमल, एग्जाम्पल ये हमारा 1 था, अब एग्जाम्पल 2 देखते हैं। तो एग्जाम्पल 2 मान लीजिए हम लोग 1/3 लेते हैं, तो 1/3 जब लेंगे तो 0.333 डॉट डॉट डॉट, ये खत्म नहीं होगा, मतलब ये रिपीटिंग डेसिमल होगा। इसको हम लोग रिकरिंग डेसिमल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो बार बार रिपीट करेगा तो उसको हम लोग रेशनल नंबर कह सकते हैं। तो याद करने का तरीका क्या है, कोई भी नंबर बार बार अगर रिपीट कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। और कोई नंबर डिवाइड करने के बाद तुरंत खत्म हो जा रहा है, मतलब उसकी वैल्यू मतलब समाप्त हो जा रही है, अब डिवाइड नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये भी हमारा रेशनल नंबर है, ठीक है। इतनी चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर को देखिए डिनोट किससे करते हैं, पी और टी से करते हैं, ठीक है। पहले आप इरेशनल नंबर समझ लीजिए, रेशनल नंबर का ठीक अपोजिट है। इसका डिफिनीशन क्या है, इसको भी समझ लीजिए। ए नंबर दैट कांट बी रिप्रेजेंटेड एज द पी बाई क्यू ऑफ 2 इंटीजर। ऐसा नंबर जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते उसे हम लोग इरेशनल नंबर कहेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं, इरेशनल नंबर किसे कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग, वो समाप्त नहीं होगा, ठीक है। उसको आप डिवाइड करते हैं, जैसे मान लीजिए √2 है, तो √2 की वैल्यू होती है 1.414 डॉट 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 डॉट, ये समाप्त नहीं होगा। आप इसको डिवाइड करके देखिएगा अगर आपको आता है तो। डिवाइड मतलब स्क्वायर √2 की वैल्यू निकालने का एक तरीका होता है, ठीक है। अगर उसको आप निकालते जाएंगे तो ये बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, ना ही रिपीट करेगा और ना ही टर्मिनेट करेगा। टर्मिनेट का मतलब ना ही ये खत्म होगा और ना ही रिपीट करेगा, ठीक है। और नॉन रिकरिंग मतलब ये रिपीट भी नहीं करेगा, क्या करेगा, ये रिपीट भी नहीं करेगा। और एक एग्जांपल पाई हो सकता है, पाई का भी वैल्यू जब बढ़ता चला जाएगा 3.14 ऐसे करते हुए बढ़ता चला जाता है, ना रिपीट करता है और ना ही टर्मिनेट करता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। रेशनल और इरेशनल आप एकदम क्रिस्टल क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। नेचुरल नंबर देखिए, ठीक है। अब नेचुरल नंबर क्या है, देखिए नेचुरल नंबर द कलेक्शन ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ठीक है। जो भी नंबर है जो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से होता है और साथ ही साथ वो काउंटिंग नंबर है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर सभी के सभी नेचुरल नंबर क्या है, रेशनल नंबर। क्यों रेशनल नंबर, मैं एक पेंसिल लेकर के आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 दिया हुआ, ठीक है, मैं एक लेता हूँ एग्जाम्पल। देखिए
ये 1 दिया हुआ है, तो हम इसको 1/1 लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, 3/1, p/q के फॉर्म में हो गया, ये भी हो गया। तो सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या हो जाते हैं, हमारे रेशनल नंबर हो जाते हैं। कोई आपसे पूछे कि 1 रेशनल नंबर है तो हाँ है, 2 है तो है, 3 है तो है, ठीक है। ये सारे के सारे रेशनल नंबर, और 0 है कि नहीं रेशनल नंबर, कोई बता सकता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। चलिए मैं बता देता हूँ, 0 को 0/1 हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। 0 को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं, तो ये भी हमारा रेशनल नंबर है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैं थोड़ा पेंसिल का यूज कर लिया हूँ ताकि ये सही आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो रेशनल नंबर 0 हमारा है, ठीक है। आपका एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन इसी पे ही है कि 0 रेशनल नंबर है कि नहीं, अगर है तो क्यों है। तो है, 0 रेशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि हम 0 को 0/1 लिख सकते हैं, ठीक है। p/q के फॉर्म में हमने लिख दिया, तो 0 हमारा रेशनल नंबर हो गया। इट इज़ डिनोटेड बाई n, किससे डिनोट किया जाता है नेचुरल नंबर को, n से डिनोट किया जाता है। द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज, सबसे छोटा इस नेचुरल नंबर कौन सा है, 1 है। और देर इज़ नो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, ठीक है। जो सबसे बड़ा नेचुरल नंबर है उसको हम लोग पता नहीं कर सकते। जैसे कोई बच्चा के दिमाग में अगर ये आ रहा है, जैसे मान लीजिए कि 1 लाख, कोई कहा कि सर 1 लाख हो गया है, तो 1 लाख अगर आप सोच रहे हैं कि सबसे लार्जेस्ट है, तो अगला जो नंबर उसका 1 लाख 1, वो क्या हो गया, वो भी तो लार्जेस्ट हो गया है। तो हम लोग लार्जेस्ट को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। देयर इज़ नो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, नेचुरल लार्जेस्ट नेचुरल नंबर हमको पता नहीं है। जो भी हम लार्जेस्ट सोचेंगे उसका एक अगला नंबर भी होगा ही होगा, ठीक है। तो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर लोग नहीं पता कर पाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आ जाते हैं होल नंबर, ठीक है। तो होल नंबर किसे कहते हैं, देखिए नेचुरल नंबर के साथ अगर 0 ऐड हो जाता है, क्या हो जाता है, 0 ऐड हो जाता है, तो हम उसको होल नंबर कहेंगे, ठीक है। देखिए क्या डिफरेंस है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 इज कॉल्ड होल नंबर। 0 के साथ अगर नेचुरल नंबर को ऐड कर दिया जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा। इट इज़ डिनोटेड बाई W, किससे डिनोट किया जाता है, W से डिनोट किया जाता है। द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0, सबसे छोटा होल नंबर क्या है, 0 है। और देयर इज नो लार्जेस्ट होल नंबर, कोई भी लार्जेस्ट होल नंबर हमको नहीं पता है, ठीक है। अगर ये आप वीडियो पूरा देखते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको बहुत सी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। और अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप इस वीडियो को दोबारा ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। और हाँ, एक बात और आपको बता दें, ये जो भी मैं चीज़ें लिखा हूँ इसको आप नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत ही मैं एक नोट्स के फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ तो डायरेक्ट लिख सकता था, लेकिन मैं डायरेक्ट बताते हुए चल सकता था, लेकिन मैं सोचा कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा मेहनत किया जाए। और आप लोग भी, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी थोड़ा मेहनत करेंगे और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, जिसको इसकी ज़रूरत है, ठीक है। ऐसे नहीं, फालतू नहीं, बस आप जिसको इसकी ज़रूरत है उसको भेजिए। और अच्छे मैं कंटेंट लाता रहूँगा। और अगर आपको थोड़ा सा भी मेरा कंटेंट, मेरा मेहनत अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दिया करिए, ठीक है, ताकि और भी लोगों को समझ में आए और तक लोगों तक जाए, ठीक है। अब देखिए इवन नंबर किसे कहते हैं, होल नंबर आपको समझ आए। इवन नंबर उसे कहते हैं, आप ये पढ़े होंगे, जो भी नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, इवन नंबर कहेंगे। एनी नंबर दैट कैन बी इजीली डिवाइडेड बाई 2, एनी नंबर दैट कैन बी इजीली डिवाइडेड बाई 2, 2 से जो भी नंबर अगर डिवाइड हो जाएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, इवन नंबर कहेंगे। देखिए जो भी नंबर, एनी नंबर दैट इंड्स इन अ 0, 2, 4, 6, 8, कोई भी ऐसा नंबर है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक ले लेता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लीजिए मैंने लिया 470, अब इसके लास्ट में 0 आ गया ना, तो ये हमारा इवन नंबर है। और एक ले सकते हैं 4732, तो ये हमारा 4732, लास्ट में 2 आ गया तो ये भी हमारा इवन नंबर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते बात आपको समझ में आ गई होगी। जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होगा वो हमारा इवन नंबर होगा, ठीक है। इट इज़ डिनोटेड बाई ई, किससे डिनोट किया जाता है, ई से डिनोट किया जाता है, या तो एन और नीचे ई थोड़ा सा लगाया जाता है, ठीक है। या तो ई, एन के नीचे अगर ई लगा देंगे तो इवन नंबर हो जाएगा। और इसको देखिए डिनोट करने का ये तरीका है। सभी को समझ में आ गया होगा ये बातें। अब हम लोग चलते हैं ऑड नंबर पे, ठीक है। ऑड नंबर जस्ट इसी का अपोजिट होता है, ए नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2, जो कि 2 से ना डिवाइड हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑड नंबर बोलेंगे, ठीक है। एनी होल नंबर दैट इंड इन अ, किससे किससे अगर कोई नंबर है जिसका इंड 1, 3, 5, 7 और 9 हो रहा है तो ऑड नंबर है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं एक और ले रहा हूँ एग्जांपल, जैसे 731, पहला एग्जांपल, देखिए लास्ट 1 आ रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं 743 और ये 5, 7435, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा होगा। और ऑड नंबर को डिनोट कैसे करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाई ओ, या तो एन ओ, नीचे ओ लिखा रहता है, ठीक है, मतलब ऑड नंबर। ऑड नंबर देखिए मैंने इस तरीके से लिख दिया है, इसको भी आप नोट्स में जरूर बना लीजिएगा और मेंशन जरूर कर लीजिएगा। अब हम लोग आ गए इवन नंबर पे, ठीक है, सॉरी ऑड और इवन और ऑड हो गया। हम लोग आ गए इंटीजर पे। द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव
एंड ऑल निगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड इंटीजर। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं जीरो है और 1 2 3 ये नेचुरल नंबर हो गया, ये -1 -2 -3। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक इंटीजर का कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ इंटीजर। ठीक है, कैसे हम कह सकते हैं कि ऑल पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर, साथ ही साथ जीरो इंक्लूडिंग जीरो, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, इंटीजर है। इसको डिनोट कैसे करते हैं, या तो जेड से डिनोट करते हैं या तो आई। इट इज डिनोटेड बाई जेड और आई। देयर इज नो स्मॉलेस्ट एंड नो बिगेस्ट इंटीजर, कोई भी स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट इंटीजर नहीं होता है। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कि कोई स्मॉलेस्ट इंटीजर बताओ या कोई लार्जेस्ट इंटीजर बताओ, तो आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इंटीजर को देखिए डिनोट करने का तरीका ये है, ये हमारा इंटीजर होता है। ठीक है, इसी को हम लोग नंबर लाइन पे भी डिनोट करते हैं। नंबर लाइन भी क्या होता है, इंटीजर ही होता है। देखे होंगे आप लोग पीछे, मैं जब शुरुआत किया तो उसी समय आपको दिखाया था। अब देखिए प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर किसे कहते हैं, इसको भी समझ लीजिए, एनी नंबर दैट हैज़ ओनली टू फैक्टर। ठीक है, वन एंड इटसेल्फ, मतलब कि ऐसा नंबर जो सिर्फ दो से कटे। अब वो दो वैल्यू कौन कौन सी, या तो एक से कटे या तो खुद से कटे। ठीक है, तो अब टू देख सकते हैं, टू किसे किसे कटेगा, या तो वन से कटेगा या तो किसे कटेगा, टू से कटेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं टू। और देखिए सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, टू है। ये भी वैल्यू जो मैं थोड़ा सा ये चीज़ें मैं लिखा हूँ इसको भी आप समझ लीजिएगा कि 1 to 25 कितने प्राइम नंबर होते हैं, 9 प्राइम नंबर होते हैं। 26 to 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 6 प्राइम नंबर होते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे 50 to 100, अगर 50 to 100 देखेंगे तो कितने होते हैं, 10 प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, और 1 to 100 इन सभी को जोड़ दीजिए, 25 प्राइम नंबर होते हैं। मतलब 1 से लेकर अगर 100 तक आप प्राइम नंबर अगर मतलब खोजेंगे, सर्च आउट करेंगे, तो कितने प्राइम नंबर मिलेंगे हमको, 26 प्राइम नंबर मिलेंगे। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर कौन सा है, 11th है। और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर कौन सा है, 101। इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो प्राइम नंबर भी आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा नंबर जो सिर्फ टू मतलब खुद से कटे या तो एक से कटे। ठीक है, उसे हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर जस्ट इसका अपोजिट होता है। ठीक है, मतलब इसके 2 से अधिक फैक्टर होने चाहिए, मिनिमम 3 फैक्टर होने ही चाहिए। ठीक है, कंपोजिट नंबर एनी नंबर दैट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, मतलब कम से कम 3 फैक्टर होने ही चाहिए। जैसे कि आप 4 देख सकते हैं, तो 4 किससे किससे कटता है, 1 से कटेगा, उसके बाद 2 से कटेगा और खुद से भी कटेगा। तो आप देख सकते हैं कि 4 के कितने फैक्टर हो गए, 4 के 3 फैक्टर हो गए। ठीक है, तो ये हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। और सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन है, 4 है। सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, 4 है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये हम लोग समझ एक प्रकार से क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़े हैं। ठीक है, क्या पढ़े हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़े हैं, बहुत ही अच्छे से पढ़े हैं। और सारी चीज़ें आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर मैं करते हुए आया हूँ। आप इसको नोट जरूर बना लीजिएगा ताकि आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होता रहे। ठीक है, और आप इसको बाद में रिवाइज भी कर सकें। देखिए इतनी चीज़ हम लोगों ने क्या किया, ख़त्म किया। हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ा और हमने चार्ट पढ़ा कि जो नंबर सिस्टम होता है उसका चार्ट कैसा होता है। हमने उसको अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ लिया। और आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर थोड़ी सी भी कोई दिक्कत हुई होगी तो इसको दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा, दोबारा आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि एक बार में अगर नहीं याद होता है तब। अब हम लोग पढ़ेंगे, एक अच्छा हेडिंग है, एक पॉइंट है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। व्हेन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज मल्टीप्लाई बाय द सेम नंबर देन वी ऑब्टेन इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का मतलब ये होता है कि कोई भी आप नंबर ले लीजिए, कोई भी आप रेशनल नंबर ले लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने क्या लिया, एग्जाम्पल के तौर पर 2/3 लिया है। अब 2/3 में कोई भी ऊपर नीचे दो नंबर का इक्वल नंबर, जैसे मान लीजिए 2/3 में हमने 2 का मल्टीप्लाई किया ऊपर, 2 का मल्टीप्लाई किया नीचे, तो हमको क्या मिला, 4/6। तो 4/6 हमारा 2/3 का इक्विवेलेंट नंबर हो जाएगा। कैसे, क्योंकि इसको जब हम लोग कट करेंगे तो फिर से हमको 2/3 मिल जाएगा, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद 2/3 मतलब 3/3 से और 3 से मल्टीप्लाई करते थे ऊपर नीचे, तो क्या मिलेगा हमको, 6/9 मिलेगा। और 6/9 भी हमारा क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसको हम लोग कट करेंगे तो फिर हमको 2/3 मिल जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं 2/3 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, तो फिर हमको मिलेगा, क्या मिलेगा, 8/12 मिल जाएगा। और इसको भी अगर हम लोग कट करते हैं तो 2/3 हमको मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर किसे कहते हैं। एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं, जैसे मान लेता हूं 4/7 ले लेता हूं। ठीक है, तो इसके अगर हम लोग देखेंगे तो 4/7 में अगर हम लोग क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर, 3 से मल्टीप्लाई नीचे करते हैं, तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 21। ये हमारा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, कोई भी नंबर लीजिए, मान लीजिए आप 4/7 ले लिए हैं, इसमें आप कोई भी ऐसा ना, मान लीजिए आपने 9 चूज किया, तो 9 जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे भी 9 का मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो 9 4 जा 36,
और 9 7 जा 63, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको अपन करेंगे तो 9 चौके 36, तो 9 पचे 45, 9 छक्का 54, 9 सते 63 को 9 से कट करेंगे तो फिर से हमको 4/7 हमको मिल जाएगा। मतलब कोई भी नंबर आप लेंगे तो ऊपर नीचे दोनों को मल्टीप्लाई सेम से ही करना होगा। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब आ जाते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर। ये भी पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको ही समझाना आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ए रेशनल नंबर P/Q will be in the simplest form if P and Q are co-prime integers and Q is not equal to। co-prime होता क्या है? co-prime का मतलब होता है कि जिसके कॉमन फैक्टर हो। क्या हो? कॉमन फैक्टर हो। ठीक है, हाँ सॉरी, co-prime मतलब कॉमन फैक्टर ना हो। क्या हो? नो कॉमन फैक्टर। क्या हो? नो कॉमन फैक्टर। इस बात को याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए हम लेते हैं 2 ले लेते हैं और 3 ले लेते हैं, तो 2 और 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 के जो फैक्टर होंगे क्या होंगे? 1 होगा और 2 होगा। ठीक है, और अगर हम लोग देखते हैं थोड़ा सा 3 के कॉमन फैक्टर क्या हो जाएंगे, सॉरी 3 के फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा 3। तो 1 1 तो सभी के कॉमन फैक्टर हमको मिलेंगे, लेकिन और कोई कॉमन फैक्टर है? नहीं है, नो कॉमन फैक्टर इसमें है। तो ऐसे नंबर होने चाहिए जिसके कॉमन फैक्टर ना हो। तो अगर वह उस टाइप पे हम लोग उसको कट करके डिवाइड करके उसको हम लोग ला देते हैं तो हम लोग कहेंगे कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म उसका है। तो 1/3 है, तो 1/3 हमारा पहले से ही सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ठीक है, तो 1 और 3 क्यों सिंपलेस्ट फॉर्म में? क्योंकि अब डिवाइड नहीं होगा, और 1 और 3 के कितने? नो कॉमन फैक्टर, कोई कॉमन फैक्टर इसके नहीं है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग क्या ले लेते हैं, जैसे देखिए 6 हम लोग 14 ले लेते हैं। क्या लेते हैं? 6/14 ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा कॉमन फैक्टर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 2 कटेगा, यहाँ से भी 2 से कट जाएगा, तो हमारे पास कॉमन फैक्टर कितने मिल गए? 2 मिल गए। तो हमको ऐसा चाहिए जो कि को प्राइम हो। को प्राइम का मतलब होता है नो कॉमन फैक्टर। को प्राइम का मतलब नो कॉमन फैक्टर, ध्यान दीजिएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14। तो हमारे पास जो 3/7 है, अब ये कटेगा नहीं, अब ये कहीं नहीं कटेगा। अब इसके जो कॉमन फैक्टर हैं वो हमारे पास क्या हो गए? नो कॉमन फैक्टर है, मतलब कोई इसके कॉमन फैक्टर नहीं है। 1 के अलावा 1 तो सबका कॉमन फैक्टर होता है, नो कॉमन फैक्टर हमको मिल गए। तो 3/7 हमारा क्या हो जाएगा? सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3/7 इज सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। एक और छोटा सा एग्जांपल मैं लेना चाहता हूं, तो उसको भी ले लेता हूं ताकि आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं 9/27। अब देखिए इसको 3 से काट करिए, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27। अभी 3/9 आया, अभी इसको हम लोग और नहीं छोड़ सकते हैं, फिर इसको हमको कट करना पड़ेगा। 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अब जाके फाइनली हमारे पास 1/3 आया है, और 1/3 में क्या है? नो कॉमन फैक्टर है। तो नो कॉमन फैक्टर इसमें है, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म किसका हो जाएगा? 9/27 का सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सा हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, आपको पूरी तरीके से सेशन समझ में आ गया होगा कि नंबर सिस्टम क्या है, उसके क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स क्या हैं, उसके पूरे चार्ट आपको समझ में आ गए, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर आपको हो गया होगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, लगभग आधे घंटे का हो गया, 30 मिनट का हो गया, लेकिन ये वीडियो आप देख लेंगे तो आपको सारी की सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। और इसको देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा, लोगों तक शेयर करिएगा, ताकि मैं और भी मोटिवेट होकर और भी अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए लाता रहूँ और अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लाता रहूँ। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक का बटन जरूर दबा दिया करिए ताकि मैं और भी ज़्यादा मोटिवेट हो सकूँ। और लाइक से कुछ नहीं होता, बस ये होता है कि थोड़ा मुझे अच्छा लगता है कि मेरी मेहनत थोड़ी सी सफल हुई है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसी उम्मीद के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ, और सभी दोस्तों को, अपने जो जूनियर है उनको जरूर भेजिएगा। ठीक है, ये कोई भी वीडियो देख सकता है, क्यों? क्योंकि ये एक बेसिक नंबर सिस्टम का था, इसको आप किसी को भी भेज सकते हैं। और जिनका 10th में भी अगर थोड़ा सा दिक्कत है, कोई कन्फ्यूजन हो, तो उनको भी भेज दीजिएगा ताकि वो भी अच्छे से देख के अपनी चीज़ों को क्रिस्टल क्लियर कर सके। ठीक है, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसी तरीके से आप लोग मुझे ढेर सारा प्यार देते रहिए। आप सभी व्यूअर को, आप सभी मेरे साथियों को, मेरे स्टूडेंट को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।